बोल रही हूँ। जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में हम सीता और राम का विवाह देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस विवाह का। और आज हम 325 दोहा से शुरू करेंगे। कल हम कहाँ तक पहुंचे थे कि सीता जी ने सिंदूर सीता जी की मांग में सिंदूर भर दिया राम जी ने। और तीनों भाइयों का भी, चारों भाइयों का ही समझ लो, एक मंडप में पहले राम जी का जैसे विवाह सुनाया गया, तुलसीदास जी कहते वैसे ही तीनों भाइयों की विवाह भी उसी मंडप में हो गए हैं। और जो है दशरथ जी तो ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे उन्होंने सारी क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित की है। और चारों ही फल उन्हें मिल गए हैं एक साथ। धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सबसे पहले अर्थ की जरूरत होती है, इसीलिए इसी विस्तार से ऐसे ही चला जाता है अर्थ, क्योंकि पैसा भी चाहिए। फिर पैसा आता है तो धर्म के काम में इंसान को लगाना चाहिए, धर्म भी। और काम और मोक्ष, कामनाएं भी सब संपूर्ण हो जाती हैं अगर अर्थ और धर्म मिल जाए। और फिर उसके बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही सब पुत्रों को पुत्र वधुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी जो हैं वो इतने आनंदित हो रहे हैं। हाँ जी। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन सहित निहार, जन पाए महिपाल महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाइज पूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करई किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहानी, लीन अवधपति सब सुख मानी। दीन जांच कनि जो जिहि पावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सनमानी। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब मन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनकु बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाई सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भई। यही राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गथ लई। एक दारिका परिचारिका करी, पाल भी करुणा नहीं। अपराधु क्षमी बो बोली पठई, बहुत हो ढिठियो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दूल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी, चली कौबर लाई के।
पुनि पुनि राम ही चितवसिय सुख चित मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मास परायण 11वां विश्राम। जय श्री राम जी। जैसे श्री रामचंद्र जी का विवाह की विधि वर्णन की गई है ना, तो वैसे ही सब राजकुमारों के विवाह हो गए। और अब दहेज के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे सामान दिए हैं, मंडप सोने और मणियों से ही भर गए हैं। ऐसे ऐसे जो है सामान लाकर जनक जी ने सबको दिए हैं। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, बहुमूल्य कपड़े, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं कि गिनती नहीं की जा सकती, वर्णन नहीं किया जा सकता। बस जिन्होंने देखा है वही जानते हैं क्या क्या वस्तुएं थी वहां पर। उन्हें देखकर जो ना लोकपाल भी देख रहे हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख माना है और सब चीजों को, वस्तुओं को ग्रहण किया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास मुझे इन वस्तुओं की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, जो जो जनक जी दे रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं खुशी से। अब क्या किया है लेकर दशरथ जी ने, क्या किया है कि जाचकों को जो जो जिसने भी सामान मांगा उनको बांट दिया है। जो बचा है उसको जनवासे में भेज दिया है। जनक जी जो है सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से कहते हैं, आदर दान और विनय और बड़ाई के साथ सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो जो है प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना मतलब इतना कुछ देने के बावजूद क्या कर रहे हैं जनक जी, सबसे हाथ जोड़कर। कैसा हमें देखो, तुलसीदास जी कैसी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि दे भी रहे, इतना बांटा है, इतना सामान दिया, इतना बांटा है और जरा भी अभिमान नहीं है। और प्रेम से हाथ जोड़कर सिर निवाकर उनको कह रहे हैं कि आप तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हो, जो थोड़ा बहुत दिया है उसे ही ग्रहण कीजिए। क्योंकि एक जल की अंजलि देने से समुंदर तो संतुष्ट नहीं हो सकता, इसे आप मेरे द्वारा दी गई जल की अंजलि ही समझिए। और फिर जाकर दशरथ जी से बोलते हैं कि आप इतने कितने कोमल ढंग से आकर दशरथ जी से विनय कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़कर तो मैं भी बड़ा हो गया। और अब आप इस राज को और जनक को ऐसा ही समझिए कि जैसे आपका कोई सेवक है, जिसे कोई आपका दाम भी नहीं चुकाने की आवश्यकता है। मुझे आप अपना सेवक ही जानिए, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे पुकार लीजिएगा इस सेवक को। और फिर अपनी पुत्रियों के लिए कह रहे हैं, इन्हें टहल नहीं मानकर इन पर दया कीजिएगा, इनका पालन कीजिएगा। और मैंने आपको यहाँ तक बुलाया तो इसके लिए मुझे मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। और जनक जी ने ऐसा सम्मान किया है ना, ऐसा सम्मान किया है कि कहते हैं कि राजा दशरथ को तो सम्मान के भंडार ही हो गए। और राजा दशरथ जी भी विनय कर रहे हैं आगे से कि मैं तो जाचक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर जनक। मैं तो जाचक बनकर आया हूँ और तुमने इस जाचक की झोली में एक की बजाय चार चार बहुमूल्य रत्न डाल दिए हैं। तो मैं तो तुम्हारा इसके लिए बहुत ही उपकार मानता हूँ। और इस प्रकार परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। दोनों में से किसी को भी अभिमान नहीं है कि मेरी पुत्रियां हैं या मेरा पुत्र है। दोनों ही विनय पूर्वक
प्रेम से भरे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और देवतागण जो हैं, इनकी ऐसे दशा को देख देख कर फूल बरसा रहे हैं। राजा अब जनवासे को चले गए हैं, और नगाड़े की ध्वनियां तो हो ही रही हैं, जय ध्वनियां भी हो रही हैं, वेद की ध्वनि भी हो रही है। और आनंद तो हर ओर छा ही रहा है। सिर्फ नगर में ही आनंद नहीं छाया, आकाश भी जो है आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि देवता लोग भी वहां से उस आनंद का दर्शन कर रहे हैं। कुछ आकर मनुष्यों के रूप में नीचे आकर विवाह का दर्शन कर रहे हैं। तब जो है क्या किया है, मुनीश्वर ने आज्ञा दी है, और सखियों को, दुल्हार दुल्हन को लेकर चलो। और दुल्हा दुल्हन को लेकर सखियां इधर आ गई हैं जनकपुर में। सीता जी बार बार राम जी को देख रही हैं। नैनों की प्यास नहीं बुझी है ना अभी, देख रही हैं, बार 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 देखती हैं। और फिर सकुच आ जाती हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। और प्रभु राम जब उधर देखते हैं तो सकुच आ जाती है। पर फिर जो है, प्रेम के प्यासे नेत्र जो हैं, वो फिर से कहते हैं कि देखो। फिर से देखती हैं, और फिर से कुछ आ जाती है। हृदय की प्यास जो है, हृदय से कुछ आ तो रहा है पर प्यास नहीं बुझ रही। और फिर से नए नुसोर ही उठ जाते हैं। जी, आशु जी हाँ आगे। जी। हम 326 से आगे हम जा रहे हैं। इससे राम राम। पहले उन्होंने बोला कि हम दोनों भाई आपके दास हैं। तो दो पुत्रियां जनक जी की थी और दो उनके छोटे भाई की थी। हाँ जी, रेणु जी पढ़ना चाहे तो पढ़ें, दोहा हाँ जी। 326 से आगे। राम राम जी, राम राम जी, सभी को राम राम जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 पुनि पुनि राम ही चित वसिय, अ, सकुचित मन रुको सकुचे रुको राम, न। भरत रुको जी। मनोहर मीन छवि, हाँ जी, प्रेम रुकिए। प्यासे नैन। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। श्याम शरीर सुबाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि धामनि ज्योति। कल किंकनि कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सूती, धुआं चरण लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सोदर जनिदाना। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, बाल तिलक रुचरित निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। उर नारी सुर सुंदर बरही, बिलोक सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसही, सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। को भरही आने कुंवरी कुंवर, कुंवर कुंवरी सुआसिन। सुख पाई के अति प्रीत, लौकिक रीति लागी। करन मंगल गाई के, लह कोरी गोरी सिखाव। राम ही सिय सन सारद कहे, निवास हास बिलास। रस बस जन्म को पल सब कलहे। निज पानी मनि महु देखियत, मूरति स्वरूप निदान की चालती। न भुज बलि
बिलोकन बिरह बै बस जानकी, कौतक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय, कहि जानहि अली बर कुंवरी सुंदर, सकल लखिल बाय जनवासे ही चली। तेहि समय सुने असीस, जैतै नगर नभ आनंद महा। चिरच जियोर जोरी चारु चार्य, मुदित मन सब ही कहा। जोगेन्द्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोक प्रभु दुंदुभिहनि, चले बरस हर्ष बरस प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। सहित बतु तिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद बर उमग्यो, जन जन वास सियावर राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हाँ जी आशु जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, चलिए आगे। अब यहाँ पर ना श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर कहते हैं स्वभाव से ही सुंदर है, और उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, और उन चरण कमलों पर तो कहते हैं मुनियों के मन रूपी भौरे जो है वो सदा छाए ही रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती जो पहन रखी है रामचंद्र जी ने, वो प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हरे लेती है। और कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ पहन रखा है जो महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठियां चित्त को चुरा लेती हैं। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। ये जो लगा रखी है ना चित्रपट, आशु जी ने वो देखे तो कैसी सुंदर छवि है श्री राम की। नीला शरीर है, पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह ही शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में कुंडल है। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है ही। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक है, और मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए ऐसा मनोहर मोर है, वो माथे पर सोह रहा है। जो सुंदर मोर है ना माथे पर लगा हुआ, उसमें बहुमूल्य मणियां गुंथी हैं। सभी अंग जो है वो देखो तो चित्त को ही चुराए जा रहे हैं। और सब नगर की जो सुंदर स्त्रियां और देव सुंदरियां है ना, दूल्हे को देखकर बलैया ले रही हैं। मणि वस्त्र तथा भूषण निशावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सूत मागत तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागनी स्त्रियों ने क्या किया है, उन दोनों को कुल देवता के स्थान पर ले गई हैं। कुमारियों को, चारों कुमारियों को कुल देवता के स्थान पर सुहागन स्त्रियां ले गई हैं, और मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीतियां करने लगी हैं। अब क्या कर रहे हैं, पार्वती जी आई हैं। जब दोनों खाना खाने लगे हैं वर और वधु, तो पार्वती जी आकर श्री रामचंद्र जी को लहकोर सिखाती हैं। क्योंकि जब शादी के बाद एक दूसरे को खिला रहे होते हैं एक एक ग्रास, तो पार्वती जी ऐसा ही कैसे ग्रास किस कैसे मुंह में देना है वैसे सिखा रही हैं। और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही हैं, और पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को सिखा रही हैं। और किसी को ये भान नहीं हो रहा कि ये देवियां आकर सिखा रही हैं। सबको लग रहा है हमारे ही जनवासी की औरतें हैं, और देखने में ऐसा ही लग रहा है कि हमारे साथ ही हैं। तो रनिवास जो है हास विलास के आनंद में मगन है। हाँ, यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि जनकपुर की स्त्रियां नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गुरुओं की कुछ स्त्रियां आई होंगी हो सकता है। तो जनकपुर की स्त्रियां ही हैं। राजा दशरथ की रानियां तो अयोध्या में ही इंतजार कर रही हैं। और
जनकपुर की औरतें जो हैं श्री राम और सीता जी को देख देख कर जन्मों का परम फल प्राप्त कर रही हैं। इधर सीता जी देखना तो चाहती हैं श्री राम को बार बार, और सकुचाहट हो रही थी ना, तो क्या हुआ है, जो सीता जी के हाथ की मणियों है ना, उसमें देखा तो श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। जब परछाई दिखी है तो सीता जी प्रसन्न हो गई कि अब तो देख, ऐसे मुख उठाकर उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, और इधर से ही इस हाथ की परछाई मनियों में ही इनको देखती जाऊंगी। और हाथ ही नहीं हिला रही है, हाथ ही नहीं हिलाती कि अगर हिलाऊंगी तो परछाई लुप्त हो जाएगी। और ऐसा हंसी खेल और विनोद का आनंद हो रहा है कि सखियां ही जान सकती हैं, सखियां विनोद कर रही हैं बार बार राम से, सीता से, ऐसा करो ना, सीते हाथ क्यों नहीं उठा रही। तो सीता सकुचा रही है हाथ, बस हाथ में जो मणि में श्री राम की छवि दिख रही है उसको ही निहारती जा रही है। और जब खाना खिला दिया है दोनों को, तो वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे की ओर लिवा चली हैं, सबको लेकर जनवासे की ओर चली हैं। और आशीर्वादों की ध्वनि सुनाई दे रही है हर ओर, महान आनंद छाया है। और सब प्रसन्न मन से कह रहे हैं कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक में चल दिए। सारों राजकुमार जो हैं बहुओं सहित पिताजी के पास आए हैं, और ऐसा मालूम होता है शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। जनवासा वो जगह है जहां पर जनक जी ने राजा दशरथ को और सारी बारात को ठहराया हुआ है। हाँ जी, चलिए रेणु जी आगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि जीवनार भई बहु भांति, पटे जनक बोलाए बराती। भरत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो कुबूपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाय नहीं डरना। बहर राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए। तीने तीनों भाई राम सम जानी, दोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सब ही नृप दीने, बोल सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन बन मारे, कनक कील मणि पान संवारे। सो कूदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पनीत। पुनीत छन्मो सबके परोसीगे, चतुर सुआर बिनीत। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब यहाँ पर आए हैं तो बहुत प्रकार की रसोई बनी हुई है। जनक जी ने सब बारातियों को बुलाया है। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित वहां आए, अनुपम वस्त्रों के पांवड़े परते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए हैं, यथा जोग पीढ़ों पर बिठाया है। जनक जी ने खुद आकर अवधपति दशरथ जी के चरण धोए, और ऐसा शील और स्नेह जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया है, और फिर भाइयों, उन तीनों भाइयों के चरणों को भी जनक जी ने अपने हाथों से धोया है। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिए, और फिर सब परसने वालों को बुला लिया और आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। पत्तलें कैसी थी, मणियों के पत्तों को जो है सोने की कील लगाकर पत्तलें बनाई गई थी, और उन पर भोजन परसा जा रहा है। चतुर और विनीत रसोइये जो हैं, उन्होंने स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया है। हाँ जी।
श्री पंच कवल कर जेवन लागे, गारे गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। हर सन लागे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगिनत भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लै नाम पुरुष और नारी। समय सुहावन गार विराजा, हंसत हंसत राव सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आई, श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोया। जो शिव जी के हृदय में, हृदय कमल में छिपे रहते हैं, जो बिल्कुल। इस तरह चरणों को धो रहा है, उस आनंद को पा रहा है, उसका उस मंगल, जो मंगल भवन है उनका, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। क्या उस समय आनंद छा रहा है, यानी उस समय क्या इस समय आनंद छा रहा है। हम इसको देखी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, और उस आनंद में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। जय हो जय हो। चलो अब आनंद लेते हैं जनकपुर की स्त्रियों की, जो है गालियों का, और साथ साथ में उनके खाने का आनंद लेते हैं अब। ये भी आनंद अलग ही है, अलग ही आनंद है आगे भी। चतुर विनीत रसोइयों ने ना सुंदर पवित्र दाल भात परोस दिया है, गाय का घी भी उनमें डालकर परोसा गया है। और सब लोग जो हैं यहाँ पर स्पेशली ये बोला है कि पंचकौर करके भोजन करने लगे। पंचकौर क्या क्या है ये भी बताया तुलसीदास जी ने। जब हम कई बार ना देखते हैं कोई भी गुरुदेव जो सनातनी लोग हैं वो करते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो 5 ग्रास लेकर पहले भोजन करते हैं। और इधर जो है साथ साथ में जो आई हैं जनकपुर की स्त्रियां, वो इतने आनंद में, मतलब अलग अलग ढंग से गालियां सुना रही हैं, तो वो गालियां भी सुन रहे हैं और प्रेम मगन होकर खा रहे हैं। गालियां क्या है, कैसे पुराने जमाने में ना ऐसा होता था, वो कुछ बोलते थे लोग और गुस्सा भी नहीं करते थे, और बातें भी कही सच्ची जाती थी, ये नहीं कि कुछ गलत बोला गया, कुछ गलत ढंग से। मैंने कहीं पे किसी ना कथा में सुना था, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, मेरे को पूरा तो याद नहीं ऐसे, कि वो बोलती हैं आकर, जब राम को खाना परोसती हैं तो साथ साथ में बोलती हैं, हाँ दशरथ राजा दशरथ के यहाँ पर तो क्या है, औरतें जो हैं खीर खाकर पुत्र को जन्म देती हैं। जो उसने भजन बोला था, बहुत सुंदर भजन था, उसका अर्थ ये था, मैं अर्थ तो बता रही हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो सुना रही हैं औरतें, और जब वो सुना रही हैं तो राजा दशरथ हंस रहे हैं कि बात तो सही है, क्योंकि यज्ञ पुरुष से खीर मिली है, और वही खाकर ही राम लखन और भरत शत्रुघ्न पैदा हुए हैं, तो हंस रहे हैं। तो लखन लाल जी जो हमारे हैं ना, वो बहुत चतुर हैं। वो आकर आगे से उत्तर देते हैं, हाँ हाँ, वहां पर तो फिर भी खीर खाकर स्त्रियां ही औरतों को पैदा करती है, पर यहाँ पर तो जो है राजा हल चलाता है और घड़े में से पुत्रियां मिलती हैं। जय हो। ऐसी ऐसी बातें सुनाई जा रही है और आनंद आ रहा है सब, मतलब इतना पकवानों का आनंद के साथ साथ इन बातों का आनंद भी लिए जा रहे हैं सब। ऐसे लग रहा है और कि आनंद और मंगल एक से हो गए, आशीर्वाद इतना मिल गया कि आशीर्वाद खुद आशीर्वाद ही बन गया, अपना ही रूप लेके खड़ा हो गया। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल। जब पढ़ते पढ़ते कि आशीर्वाद इतना, जैसे आनंद और मंगल अपना ही रूप लेके, ये हमें बता रहे हैं कि सब कुछ अपने स्वरूप में जब होता है तो कैसा लगता है। और मतलब आनंद कहीं और ही किसी और लोक में पहुंच रहे हैं हम लोग, जब ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं ना,
तो इसका आनंद सही में कह रहे हैं कि वाकई सोच रही हूँ मैं तुलसीदास जी की कैसी दशा होती होगी जब जो लिख रहे हैं, और कैसे आनंद में परिपूर्ण हो जाते होंगे। हम उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो हम इतने आनंद मगन हो रहे हैं, तो जब उन्होंने मतलब आंखें बंद करके इस दृश्य को देखो ना, तो कितना कैसे सब और मंगल स्त्री इतने इतने गहने पहने, इतनी इतनी सुंदर देवताओं की स्त्रियां भी साथ में आकर लजा रही हैं खुद को। रत्ती सोच रही है कि वाह, मैं तो सोच रही थी मेरे समान कोई नहीं है, तो विधाता ने मुझसे भी सुंदर ऐसी जनकपुर में औरतें हैं। वो देख देख कर सब जा रही है, ऐसा आनंद है। और सब लोग ऐसे परोस रहे हैं, क्योंकि सीता जी ने तो फिर बात वही आ गई कि जगत जननी है, माया को आदेश दे रखा है कि जब तक सब लोग ये हैं इसके इनके आनंद में बढ़ोतरी ही होनी चाहिए। ऐसे आनंद में मगन है लोग, उनको तो कुछ याद ही नहीं कि कब हम अयोध्या से चले हैं और कब तक जनकपुर में रुकना पड़ेगा, कब तक। वो यहाँ का आनंद ऐसे लूट रहे हैं कि घर बार की क्या अपनी देह की सुधि तक भूल गई है। पढ़ा है ना हमने पहले भी कि विदेह तो जनक तो विदेह है ही, जो जितने सब लोग हैं ना जब राम विवाह में जो शामिल हुए हैं, वो सब भी विदेह हो गए हैं, अर्थात अपनी देह से ऊपर उठ गए हैं, और उस दृश्य का, उस जगह का, उस उत्सव का इतना आनंद ले रहे हैं कि उसकी तो शोभा भरनी की नहीं जा सकती, बस उसको महसूस ही किया जा सकता है। और अब औरतें जो हैं वो इतने मजाक कर रही हैं प्रभु से, और प्रभु तो मुस्कुरा ही रहे हैं, वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे। और लखन लाल जी तो हंस हंस के आगे से उनको सब बातों के उत्तर दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम बोलो, तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी वैसा ही बोलेंगे। और धनुष की बात कर रही हैं, कहीं जन्म की बात कर रही हैं, ऐसे-ऐसे उलाहने, ऐसी-ऐसी सिट्ठनियाँ बोलते हैं हम लोगों में, पंजाबियों में बोलते हैं, सिट्ठनियाँ ऐसे-ऐसे दे रही हैं कि कहाँ पे हैं तुम्हारी माताएँ? कहाँ पे हो? कैसे जन्म हुआ तुम्हारा हमें बताओ तो? कैसे? और ये आगे से लखन लाल जी को भी तो इनकी सारी वंशावली का पता है, तो वैसे वैसे ही अपने उत्तर तो दे रहे हैं, साथ-साथ में वहाँ से प्रश्न भी उठा रहे हैं कि आप मेरे से पूछ रही हो, आप अपना तो बताओ, अपने कुल का तो बताओ, आपके कुल में तो देखो जी देह को मत कर ही पैदा हुए राजकुमार, तो इसीलिए उनका नाम विदेह रख दिया गया, और एक विदेह हुए थे तो आगे उसको कुल का नाम ही विदेह रख दिया, जो भी उसमें पैदा होते हैं उन सबको विदेह ही कहा जाता है। ऐसी-ऐसी बातें चल रही हैं। उधर कह रही हैं, हाँ, हाँ, राजा ने क्या किया, गंगा को कैसे लाए थे, ये सब बातें, मतलब इतनी सी इतने इतना आनंद बरस रहा है ना उस आनंद की, तो वर्णन करने बैठेंगे ना तो बस उसमें डूबते ही जाएँगे, और दिल करता है डूबे ही रहें, डूब ही जाएँ, इस आनंद से बाहर उभरे ही नहीं। पर चलते हैं आगे। चतुर रसोइये कहते हैं, ऐसे-ऐसे व्यंजन परस रहे हैं। च्वर्य, शोष्य, लेह और पेय, जो च्वरे वो होते हैं जो चबाकर, चोष्य जो चूस कर खाए जाते हैं, लेह जो चाट कर खाए जाते हैं, पेय जो पीकर खाए जाते हैं। 4 प्रकार के भोजन होते हैं हमारे, और चारों प्रकार के भोजनों के भी उन्होंने क्या किया है, इससे ऐसे व्यंजन बनाए हैं, कई प्रकार के च्वर्य हैं, कई प्रकार के चोष्य हैं, कई प्रकार के लेह्य हैं, कई प्रकार के पेय बने हुए हैं, और ऐसे-ऐसे व्यंजन हैं, शहों रसों के। छह रस कौन-कौन से हैं? कड़वा, खट्टा, मीठा, ऐसे जो 6 रस है ना, उनके भी सुंदर स्वादिष्ट सब रसों से भरे हुए व्यंजन बनाए हैं। एक-एक रस के अनगिनत प्रकार के भोजन बने हैं, और भोजन जब कर रहे हैं सब पुरुष, तो स्त्रियाँ जो हैं, नाम ले लेकर मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। जो भी देखती है ना, जो भी भोजन कर रहा है, तो उसको ही उसके नाम से उसकी किसी ना किसी बात को लेकर बातें सुना रही हैं, सिठनियाँ दे रही हैं, आनंद कर रही हैं, विनोद कर रही हैं, और समय की सुहावनी गालियाँ जो हैं, शोभित हो रही हैं। तो ये सुनकर ये भी है कि वो बातें सुना रही हैं, पर सुनकर कोई भी क्रोधित नहीं हो रहा। मुस्कुरा रहे हैं सब। राधा राजा दशरथ भी मुस्कुराते हुए हँस रहे हैं, और सबने भोजन किया, और सबको आदर सहित आचमन के लिए जल दिया गया है, और फिर पान देकर
और जनक जी ने राजा दशरथ जी का पूजन किया है, और राजा दशरथ जी ने भोजन किया और प्रसन्न होकर जनवासे को चले। ये जो हमारे पुराने सनातन में बनी हुई थी ना, ये चीजें कुछ अलग, अब मतलब इनका हर चीज का कुछ ना कुछ वो था, अर्थ था। अब ये नहीं हम लोग करते तो थोड़ा चेंजेस तो आ ही रही हैं उन चीजों के कारण। देखो वहां पर बारात जब जाती थी तो जनवासे से बारात को बुलाकर अपने घर में भोजन करवाया जाता था, तो ये बताया जाता था कि हमारे यहाँ पर ऐसा भोजन बनता है, हम ऐसा भोजन खाते हैं, हमारी पुत्री आपके घर में जा रही है तो ऐसा भोजन खाती है, हमारे यहाँ पर इस ढंग से किया जाता है सब कुछ। और जब बातें भी सुनाई जाती है ना, वो जो सिठनियां दी जाती थी तो ये इसीलिए दी जाती कि आपके वहां पर तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है। ये बताया जाता था बातों ही बातों में, घर के बड़े बूढ़ों को जो आए होते थे, ये बातें थी तब थी। और आजकल तो किसी को ऐसे ही कुछ बोल दो तो वो तो ऐसे ही क्रोध में आ जाएगा, वो तेरे बराते गए सी ते तेरे घरदियां ने ते है क्या सानू। नहीं, ये बात विनोद विनोद में ही सब कुछ बताया जाता है, बताया जाता था। ये सब कुछ इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने इसको सारा विस्तार से बताया है। और भोजन कितने प्रकार के हैं ये भी बता दिया, भोजन में कितने रस होने चाहिए ये भी बता दिया, भोजन करने से पहले 5 कौर करने चाहिए ये भी बता दिया। मतलब कथा के आनंद के साथ साथ हमें कितना कुछ सिखा भी रहे हैं तुलसीदास जी, और आनंद के साथ हम सीखते भी जाएं। और बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। कल थोड़ी और सिठनियां याद करके और उसके भजन भी सुनाए जाएंगे, कोई याद करके आना ऐसे। भजन बहुत ही सुंदर भजन था, मैंने किसी कथा में सुना था। सच में मैं मेरे को याद होता तो मैं जरूर सुनाती, मतलब बहुत आनंदमय था वो। ठीक है जी, आज यहीं तक खाने का आनंद लेते हैं, जनकपुर के रनिवास में जाकर जो दशरथ जी ने खान पान किया, बारातियों ने अब खाया है, उसका आनंद लेते हैं। और आगे कल चलेंगी, आगे क्या होता है। जय श्री राम जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जी, सबको राम राम जी, राम राम जी। राम। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया शुक्रिया।